बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं और भी आगे कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नामक के बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता, जितेंद्रवादी था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रश्रीला नदी के तट पर उन दोनों ने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन किया और व्रत एवं पूजन कर रहे थे। उसी समय एक बनिया आया जो व्यापार के लिए नगर की ओर जा रहा था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय पूर्वक के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति से आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपा पूर्वक मुझे बताइए। राजा ने कहा, हे साधु बनिया, यह भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। अपने पुत्र की प्राप्ति हेतु मैं महाशक्तिवान भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर बनिया बोला, हे राजन, आप मुझे इसका विधान बतलाओ। आपकी कथा अनुसार मैं भी व्रत एवं पूजन करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, इससे अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक के साथ वह अपने घर गया और वैश्य बनिया ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत की महिमा को सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तभी मैं इस व्रत को करूंगा। ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदिक धर्मचारों में प्रवृत्त होकर भगवान श्री सत्यनारायण कृपा से वह गर्भवती हो गई। 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ और वह दिनों दिन से बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, और कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। बनिया बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर की ओर चला गया और इधर कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। जब वैश्य बनिया ने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। वैश्य बनिया की आज्ञा पाकर दूत कांचन नामक नगर में पहुंचे और वहां बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए एक सुयोग्य बालिक पुत्र को लेकर आ गए और सुयोग्य लड़के को देखकर वैश्य बनिया ने बंधु बंधुओं सहित प्रसन्नचित हो अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्यवश से विवाह के समय भी व्रत करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण कठिन महान दुख प्राप्त होगा। अपने कार्यभार में कुशल वैश्य दामाद सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक नगर में गए और वहां दोनों ससुर जामाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से कोई चोर राजा के धन को चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते राजा के धन को वहीं रख दिया जहां दोनों ससुर जामाई बनिया ठहरे हुए थे। जब दूतों ने वैश्य बनिए के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दूत उन दोनों को बांध कर ले आए और प्रसन्नता से बोले, महाराज, हम 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया। उनका सब धन धान्य छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हो गई और जो घर पर धन रखा था वह चोर लोग चुरा कर ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा तथा भूख से प्यास से अब दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर जा पहुंची। वहां उसने भगवान श्री सत्यनारायण के भगवान के व्रत पूजन को होते देखा, फिर कथा सुना और प्रसाद ग्रहण करके कुछ रात होने पर घर आई। माता ने कलावती से कहा, पुत्री, अब तक तू कहाँ रही थी? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी और लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन किया और वरदान मांगा कि मेरे पति और दामाद श्री घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना किया कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों बनियों को प्रातः छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने ले लिया है, अन्यथा राज्य धन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में
अपना स्वप्न मंत्री महामंत्रियों आदि गुप्तचरों को बताया और कहा, दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर दो। दोनों को सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों में बोला, हे महानुभाव भवाशीष, तुम्हें ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाया, स्नान आदि करवाया, क्षौर कर्म आदि करवाया, नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा जितना धन लिया था उससे 2 गुना धन देकर उन्हें आदर सहित विदा कर दिया और दोनों बनियों ने अपने घर की ओर चल दिए। अतः भगवान श्री सत्यनारायण का 3य अध्याय समाप्त होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।